मतलब पूरा हुआ। इस करामाती सुल्तानी ताज के मेरे सर पर आते ही मैं तेरी सल्तनत की मालिक हो गई। वो खूबसूरत जजीरा बदसूरत हो गया। तेरा आबाद शहर बर्बाद हो गया। बाजार, मोहल्ले, महल सब पहाड़ों में और उजाड़ मैदानों में बदल गए। गुलिस्तान वीराने बन गए और इंसान समंदर और तालाबों में मछलियां बनकर कैद हो गए। अब कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह का पाक कलाम और शमशीर सुलेमानी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। साल के आखिरी महीने की चांद रात को मैं और मेरा महबूब बरगवान कभी न मरने वाली शैतान की औलाद बन जाएंगे। शैतान की औलाद। डर जा। मेरे गमों की बस यही कहानी है। गम तो इस बात का है कि मेरे जुर्म की सजा मेरी मासूम बीवी और बच्चों को भी मिली। मेरे घर के रास्ते मेरी जवानी में खो गए। नादानियों की धूल में हम पत्थर के हो गए। बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी गुलफाम। अच्छा ये बताओ, उस जादूगरनी ने तुम्हें पूरा पत्थर का बनाकर मार क्यों नहीं डाला? जिंदा क्यों रखा है? जिंदा इसलिए रखा कि मुझे कंधों तक आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बनाएगी, फिर पूरे चांद की रात को मेरा सर काट कर अपने शैतान को भेंट चढ़ाएगी। हयाते जां विदा के लिए हमेशा जिंदा रहने वाली, कभी न मरने वाली जिंदगी शैतान से हासिल करने के लिए। मुल्हिद, मलून, मुशरिक है जादूगरनी। ये गलतफहमी है उसे कि इंसानों की कुर्बानी, बच्चों या बड़ों का सर काटकर शैतान को चढ़ाने से इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। नहीं, मौत तो खुदा की ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, चाहे वो कोई जादूगर हो या कैसा भी ताकतवर। मौत जरूर आएगी। कुछ दिनों तक वो अपनी जादूगरी के बल पर यह गुनाहों का तमाशा दिखा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। गुलफाम, क्या तुम जादूगरनी का यह राज जानते हो कि ये पत्थर के इंसान फिर से जिंदा इंसान कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि जहां शैतान का बुत है वहां एक कुत्ते का भी बुत है। उस कुत्ते को यह राज मालूम है कि ये पत्थर के बुत फिर कैसे इंसान बनेंगे। ये देखो, उसके आने की आवाजें आ रही हैं। वो साहिरा, वो जादूगरनी मुझे पत्थर का बनाने आ रही है। कल पूरे चांद की रात है। अगर मैं पूरा पत्थर का बन गया तो मेरी बीवी, बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे शहर के लोग भी इंसान नहीं बन सकेंगे, इंसान नहीं बन सकेंगे। फिर वो इसी तरह तालाबों और समुंदर में मछलियां बनकर कैद रहेंगे। सिर्फ कल रात तक का वक्त है, बचा लो। खुदा के लिए हम सबको बचा लो, सबको बचा लो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर बचाऊंगा। तुम रो नहीं, रो नहीं। अल्लाह से दुआ मांगो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी।
कि मैं अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकूं। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। खुदा की रहीमी और करीमी के आगे ये शैतानी ताकत कुछ भी नहीं है। हाँ, हौसला रखो, हौसला रखो। तुम डरो मत, डरो मत। मैं छुप कर उसके सारे राज जानने की कोशिश करता हूँ। हौसला रखो। हाँ। क्यों मेरी महबूबा के आशिक, इश्क का मजा आ रहा है ना? ऐ इंसानी भेड़िए, रहम कर। अरे खुदा से डर और अपनी शैतानी महबूबा को समझा। इतना जुल्म ना करे, आजाद कर दो। छोड़ दे मुझे, जाने दे, छोड़ दे। छोड़ दूं? एक बार मौत से दामन छुड़ाना आसान है, लेकिन मुझसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है मेरे बेवकूफ आशिक। मेरी मोहब्बत के मालिक, मेरे महबूब बरगवान। हुक्म हो मेरी जान। जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा। अभी लो मेरी जान। क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी अजबेला, तुम्हारे खूबसूरत हाथ रुक क्यों गए? ये देखो मेरे महबूब, ये देखो, इस आशिके जार का जिस्म सीने तक पत्थर का बन चुका है। अब कल चांद रात को इसे पूरा पत्थर का बनाकर इसका सर हम अपने माबूद शैतान को भेंट चढ़ा देंगे। बड़ा हसीन ख्याल है मेरी हसीन महबूबा। कल रात तक के मेहमान मेरे आशिक गुलफाम, अब कल रात को ही प्यार की आखिरी मुलाकात होगी। चलो अब आराम करते हैं मेरे मलिकाए हुस्न। तुम्हारे नाजुक हाथ थक गए होंगे।
कल चांद की रात तुम्हारी इबादत और बात मेहनत की रात है, और तुम्हारी वजह से मैं भी कभी ना मरने वाला जिस्म बन जाऊंगा। और हमें नाचते हुए अपने खुदा इस शैतान के सामने अपनी मुराद मांगनी है, रक्स हयाते जाविदा करना है। हाँ मेरे हमदम, हाँ, हम दोनों नाच नाच कर अपने खुदा की इबादत करेंगे और पत्थर के गुलफाम का सर काटकर अपने खुदा शैतान के कदमों में चढ़ा देंगे, और वो हमसे खुश होकर हमें अपनी औलाद यानी कि शैतान की औलाद बना देगा। इसीलिए जाने मन जाने भगवान, कल रात के लिए आज तुम मेरी आगोश में आराम करो। शैतानी जादू के असर से तेरा वजूद बदल गया है, तो अल्लाह की कुदरत से तू अपने असली वजूद में वापस आ। अल्लाह की कुदरत से शमशीर सुलेमानी के साए में आ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे मोहसिन नेक इंसान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो ए मजलूम नौजवान? मुझे अपना हाल सुनाओ। मैं जजीरा सदफ का शहजादा याकूब इमरोजी हूं। हाँ। एक दिन साहिरा अजबेला को समंदर के किनारे सैर करते हुए देखा, बस दिल उस पर आशिक हुआ। उसके हुस्न और जमाल के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी ख्वाबगाह की कहानी बन गया। और एक रात उस साहिरा ने मुझे कुत्ता बनाकर अपने दरवाजे पर बिठा दिया
और मुझे पत्थर का बना दिया। शहजादा याकूत इमरोजी, क्या तुम ये राज जानते हो कि ये सारे पत्थर के बुत फिर से कैसे जिंदा इंसान बन सकते हैं? हाँ मेरे मोहसिन, पहले जुल्म व जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे तो ये पत्थर के इंसान जिंदा इंसान बन जाएंगे। शुक्रिया शहजादे, शुक्रिया। अब ये बताओ, उस साहिर अज़बेला और साहिर बरगवान की मौत का राज क्या है? जादूगरनी अज़बेला और जादूगर बरगवान को अगर अलग अलग मारा जाए तो वो नहीं मरेंगे, हाँ? बल्कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। और अगर दोनों को एक साथ मार दिया जाए तो वो दोनों मर जाएंगे। मगर ए अल्लाह के बहादुर बंदे, पहले जुल्म व जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे। ये इंसानियत, मोहब्बत, शराफत, ममता, नेकी, ईमान और सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसानों को शैतान बनाने वाला, उन्हें भटकाने वाला झूठा शैतानी खुदा है। इसे मार डाल, इसकी गर्दन काट दे। हाँ, अभी काटता हूं। इंसानों के जिंदा होने का राज बता दिया। मेरे बरगवान, हुक्म हो मेरी जान। जरा अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा, और इस नमक हराम कुत्ते को हमारे जन्नों में पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूँ। रुक जाओ, इसे सजा न दो। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सब्र करो, जरा सब्र करो, तुम्हें भी जरूर सजा देंगे। नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मुझे मार डालो, मुझे जला दो, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं। खुशी तो ये है कि मेरी ये जिंदगी बेकार थी, किसी अल्लाह के बंदे के काम तो आ गई। खामोश।